हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। और मैं हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, जिनके भी बच्चों के नंबर कम आए हो जेईई मेंस में, वो घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपका लास्ट पेपर नहीं है। बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, अभी बहुत कॉलेजेस के पेपर रनिंग में और होने वाले हैं, तो आप उनको दे सकते हैं बिना टेंशन के। अपना 100% दे पेपर्स में, ठीक है। चलिए, जेईई एडवांस 2021 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। जेईई एडवांस 2022 में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए थे। जेईई एडवांस 2021 में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेईई एडवांस का फेवरेट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका फिर से, ठीक है, जेईई एडवांस में भी जो 2022 में क्वेश्चन आए थे वो कंडक्टिविटी वाले से एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी कंडक्टिविटी वाले से एक क्वेश्चन आया है। तो जो थर्ड पार्ट है ना जेईई एडवांस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ऑब्वियसली तीनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले पार्ट में आप गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं और वो सब नॉन्स इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया जाता होगा और तीसरे पार्ट में आप पढ़ते होंगे कंडक्टेंस। सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन सब कुछ इसी में है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके सामने है 298 केल्विन, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज, ये आपको दे रखी है। तो पहले तो मैं आपको दे देता हूं कि ये आपका वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो मैं मान लेता हूं HX, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीक मान लिया, मोनोबेसिक मतलब एक वो H+ देगा, एसिड है, आराम से मान लिया। इसका जो आपका लैम्डा नॉट है, HX का जो लैम्डा m नॉट है, वो आपको लैम्डा m नॉट से डिनोट करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, और वो आपका कितना दे रखा है 4 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद है 298 केल्विन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। बहुत बढ़िया, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखी है। एंड द मोलर कंडक्टिविटी ये दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो इसका लैम्डा m कितना दे रखा है, इसका लैम्डा m दे रखा है कहाँ गया, y × 10⁻², और क्या है s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हो गई बात, बताओ यहाँ तक कोई टेंशन? जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं मैं वैसा ही लिख रहा हूँ। देखो मेरे क्वेश्चन करने का बिल्कुल, आपको सॉल्यूशन बताने का तो बिल्कुल पर्पज नहीं है। सॉल्यूशन बधेरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, बहुत आप गूगल पे मारेंगे सर्च तो आपको सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन बनाने का मकसद मेरा ये कभी था ही नहीं जब से मैंने ये वीडियो चालू करी। मेरा मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन आप पहली बार जब देखोगे ना, तो आप कैसे सोच रहे होंगे, कैसे आपको सोचना चाहिए, और आगे जितने भी बच्चे आगे इस वीडियो को देखने वाले हैं वो कैसे जब पेपर अपीयर करेंगे वो कैसे सोचना चाहिए, उसके बारे में मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन मैंने अभी तक सोल्व किया हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला हो। ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो भी आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको लैम्डा m पता चल गया, ठीक है। एट 298 केल्विन अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन उसने किया विद वाटर के साथ, तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 3y × 10⁻² हो गई, ठीक है भैया। तो 20 टाइम्स डाइल्यूशन करने पे, 20 टाइम्स डाइल्यूशन किया उसने, तो उसका जो लैम्डा m है वो कितना हो गया। 20 टाइम्स डाइल्यूशन करने पे उसका जो लैम्डा m है वो कितना हो गया बेटा, लैम्डा m उसका हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो उसका हो गया 3y × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, लैम्डा m में तो चेंज आ जाएगा, लैम्डा m नॉट आपका वही रहने वाला है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आप यहां से आप देखो, अल्फा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। पहले तो आप इस कंडीशन के लिए लगाइए जब आपने डाइल्यूशन नहीं किया था, फर्स्ट वाली कंडीशन, तो आप आराम से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻²। यूनिट सेम है, यूनिट जरूर देख लेना, ये एडवांस है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, 4 × 10⁻², और यहाँ पे नीचे आ जाएगा y × 10⁻, कितना हो गया 2। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो ये आपका आ जाएगा 4/y। क्लियर हो गई बात। अल्फा बराबर क्या आ गया 4/y, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आराम से, अल्फा बराबर आ गया 4/y। अच्छा, आपको अल्फा निकालना है क्वेश्चन में और y निकालना है, वो आपको क्वेश्चन में दिख गया होगा, ठीक है ना, मैंने बोलना रह गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो लैम्डा m आपका ये है, आराम से आप अल्फा डैश लिखें, और अल्फा डैश क्या लिखेंगे, लैम्डा m डैश, जो कि डाइल्यूशन होने पे चेंज हुई, ठीक है, और लैम्डा m नॉट वही रहेगा। आराम से आप देखें, लैम्डा m डैश कितना है 3y × 10⁻², और ये कितना है 4 × 10⁻। मैंने क्या उल्टा लिख दिया क्या?
हाँ उल्टा लिख दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन करें, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे तो आएगा y इंटू 10⁴ और नहीं y इंटू 10⁻², और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 10⁻², तो ये आएगा बेटा y/4। इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, करेक्शन कर लेते हैं y/4, ठीक है। एग्जाम में आपको पता है ऐसी गलतियां होती हैं, तो ऐसे आपको ध्यान देना है, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि गलती हो सकती है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे लैम्डा एस मैंने यहाँ पे तो सही लिखा है, ठीक है, 4 इंटू 10⁻², तो ये आपका आ रहा है 3y/4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा y/4 है, अगर मेरे को इसको अल्फा के टर्म में लिखना हो तो बहुत आसानी से मैं इसको 3 अल्फा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेरे को पता चल गई कि अल्फा डैश जो है, जो कि 20 टाइम्स डाइल्यूट करने पे 3 अल्फा के बराबर आता है। आराम से देखो, अल्फा डैश तो कब है, जब 20 टाइम्स आपने डाइल्यूट कर दिया। अल्फा कब है, जब आपने डाइल्यूट नहीं किया, पहली वाली कंडीशन, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपके पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो आपको आराम से के के बारे में जानते हो आप, के का फॉर्मूला क्या होता है, C⁴/1 - अल्फा, जानते हैं सब ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला सब बच्चे अगर जानते हैं तो मेरे को एक चीज बताओ अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है पूरे में, कोई चेंज नहीं कर रहा है टेम्परेचर में, तो बताओ के क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप एक काम करें, जब उसने डाइल्यूशन नहीं किया उसके लिए एक बार ये अप्लाई करें, और जब उसने डाइल्यूशन कर दिया उसके लिए एक बार ये अप्लाई करें, और दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि के तो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार तो आपने इसके लिए लगा दिया, और एक बार आप लगा दीजिए C⁴ (1 - अल्फा डैश), ठीक हो गई बात। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आराम से देखें, आप इनको बराबर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो, ठीक है, ये आराम से अल्फा डैश का क्या हो गया, स्क्वायर है। ये क्या है, ये अल्फा डैश का स्क्वायर है, ठीक हो गई बात। अब आराम से आप देखें, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को बराबर कर दें। सी डैश किसके बराबर आएगा, उसने कितने टाइम डाइल्यूट किया, 20 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन कितने से कम हो जाएगी, सी डैश बराबर आएगा आपका C/20। अब यार इतना तो नॉलेज आपको होगी कि अगर आपने 20 टाइम से डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन भी 20 टाइम से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वही मैंने लिखा है। और एक ये रहा, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखिए कैसे हो गया, आइए बात कर लेते हैं। C⁴ 1 - अल्फा बराबर C डैश की जगह क्या लिखोगे आप, C/20, अल्फा डैश की जगह आप क्या लिखोगे, 3 अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाई, हाँ भाई, 1 - 3 अल्फा। आराम से देखें, अल्फा डैश की मैंने वैल्यू रख दी, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, आप आराम से देख सकते हैं, C⁴² से C⁴² आप काट देंगे, ठीक है। आप आराम से ये भी देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बनी 1/1 - अल्फा बराबर, ये आपका बना 9, और यहाँ पे बना 1 - 3 अल्फा। देखो मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, आराम से देखो। अब आप इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, 1 - 3 अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 9 - 9 अल्फा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको आप इधर लेके जाएंगे, इसको आप उधर लेके जाएंगे, तो ये अल्फा बराबर आ रहा है 5/8। देखो क्या मैंने सही किया गया, 9 अल्फा को आप इधर लेके जाएंगे, नहीं, 9 अल्फा को आप अगर इधर लेके जाएंगे तो ये आपका आ रहा है इधर तो आएगा 8, बिल्कुल सही है, इधर तो आएगा 8, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 9 अल्फा को आप इधर लेके जाएंगे 6 आ रहा है। ये तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, चेक करते हैं, आइए। ओहो, ये 20 को तो खाई गई अपन, अरे यहाँ पे 9 बाई क्या आएगा, 20 भी तो आएगा। ओहो, गड़बड़ तो यहीं कर दी अपन ने, यहाँ पे क्या आएगा, 9/20 भी तो आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो आपको क्या करना है, आराम से आप देखें, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 माइनस ये हो जाएगा 60 अल्फा, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 - 9 अल्फा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सॉल्व करें, तो यहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये आपको दिखेगा 11 बराबर, उसको उधर लेके जाओगे तो ये आएगा 51 अल्फा, तो अल्फा बराबर आएगा आपका 11/51। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा आपका निकल के आएगा 0.22। कैलकुलेशन देख लेना, क्वेश्चन ऐसे ही होगा,
ठीक है। और अल्फा आपका निकल के आ जाएगा कितना, इसको आप आराम से डिवाइड करेंगे तो मेरे को बिल्कुल क्लियर आता हुआ दिख रहा है 0.22, ठीक है। चलिए, तो अल्फा तो आ गया, अल्फा आ गया, ये रही इक्वेशन, y भी आ जाएगा, तो y आ गया आपका 4 अल्फा और 4 इंटू 0.22, तो ये कितना हो जाएगा 0.88, तो ये आंसर आ गया आपका 0.88, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। ऐसा जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है ना, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको जेईई एडवांस बोलते हैं क्वेश्चन स्टीम। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के थे, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपको ऐसा भी कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इतना दिमाग वाली चीज इसमें नहीं करी है। सेम जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th-12th की केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन 20 टाइम से डिक्रीज हो जाती है डाइल्यूट करने पे, के कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे आपको सोचना था, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।